नमस्ते बच्चों, मैं गंगा प्रसाद अवस्थी, स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी। आज हम पढ़ेंगे आपकी कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक गंगा के 8वें पाठ, जो कि काव्यखंड में पहला पाठ है, संत रैदास जी के पद। तो सबसे पहले हम कुछ संत रैदास जी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। रैदास जी के नाम से विख्यात का मतलब होता है प्रसिद्ध, अंग्रेजी में फेमस कहते हैं। इनका वास्तविक नाम था संत रविदास। इनका जन्म काशी यानी कि वाराणसी में हुआ था, उसे बनारस भी कहते हैं। उनका जीवन काल 15वीं शताब्दी से यानी 1388 से लेकर सन 1518 तक माना जाता है। अब शताब्दी का मतलब तो 100 वर्ष होता है। माना जाता है इसलिए कहा गया क्योंकि जो भक्ति काल के संत थे वो अपने आप को कवि नहीं मानते थे, संत के रूप में ही ईश्वर की आराधना करते थे। इसलिए उन्होंने स्वयं की प्रशंसा में कुछ भी नहीं लिखा कि मेरा जन्म कहाँ हुआ और मैंने क्या क्या कार्य किए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा भी है कि प्राकृत जन कीन्हे गुण गाना, सिर धुनि गिरा लागे पछताना। यानी सरस्वती जी उस समय पछताती हैं जब कोई कवि किसी अन्य साधारण मनुष्य की प्रशंसा में गुणगान करता है, कविता लिखता है। ये गुण तो सरस्वती जी ने प्रभु की आराधना के लिए दिया है। तो फिर पता कैसे चलता है जब उन्होंने अपने बारे में लिखा है नहीं? उनके अन्य संत कवि जो उस समय के थे, साथी कवि, वो एक दूसरे का सम्मान करते थे, अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते थे। रैदास जी संत कवियों में गिने जाते हैं। संत कवि जैसा कि मैंने बताया ज्ञान मार्गी धारा के संत कवि थे। उन्होंने बाह्य आडंबरों, बाह्य का मतलब है बाहरी और आडंबर का मतलब है दिखावा, ऐसा दिखावा जो ढोंग पे आधारित हो, जो सच्ची भक्ति पे आधारित ना हो, उसका उन्होंने खंडन किया, विरोध किया। मन की शुद्धता और आंतरिक भक्ति को ही सच्चा धर्म माना। आंतरिक मतलब अंदरूनी या भीतरी, इंटरनल। अब देखिए जरा, एक कहानी है छोटी सी। संत रैदास जी जूते बनाने का काम करते थे। तो उस समय, जब आज भी जाति का भेदभाव है तो उस समय तो बहुत ज़्यादा था। जैसे कबीरदास जी कपड़ा बुनने का काम करते थे, तो अपना काम बहुत ईमानदारी से करते थे। जैसा हम बोलते हैं ना, वर्क इज वर्शिप, वैसा। एक बार उनके पास कुछ गांव के लोग आए, बोले हम गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। तो वो बोले कि लेकिन मैंने तो किसी को जूता बनाकर देने का वादा किया है। तो लोग बोले, अरे तुम गंगा स्नान जैसे पवित्र तीर्थ यात्रा की तुलना इस जूते बनाने के साधारण कार्य से कर रहे हो? तो बोले नहीं, मैंने वचन दिया है। तो बोले कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम तो जा रहे हैं, तुम्हारे जैसा आदमी हमने देखा। तो रैदास जी को लगा कि इस आडंबर को खंडन करना जरूरी है। तो उन्होंने अपने जो चमड़े को काटने के लिए जो औजार होता है, उसकी धार को तेज करने के लिए जो पत्थर होता है, तो उस पत्थर को वो पानी में रखे हुए थे एक परात में, उसको कठौता या कठौती बोलते थे। उस पत्थर को निकाला, बोले ऐसा है मेरी तरफ से पत्थर गंगा जी में स्नान करवा देना, डाल देना उसी में। लोग बोले अजीब आदमी, लेकिन चले गए। पत्थर डाल दिया, लोगों ने नहा के आए, फिर मिले। रैदास जी बोले कि आपने पत्थर डाल दिया? बोले हाँ डाल दिया। तो उन्होंने वही पत्थर फिर से निकाल दिया, बोले ये तो यहाँ है। तब एक कहावत कही गई, जो मन चंगा तो कठौते में गंगा। इसका मतलब यदि आपका मन पवित्र है तो आपको आडंबर करने की जरूरत नहीं। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि इसका मतलब ये नहीं कि गंगा स्नान या तीर्थ यात्रा जो है वो व्यर्थ है। हमारे जो ऋषि मुनि थे ना, उन्होंने सोशल, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल यानी भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सारी विचारों को बड़ा सोच समझ कर ये चीज़ें बनाई थी। जब 4 धाम की कोई यात्रा करता है तो पूरे भूभाग भारत की यात्रा करता है और सांस्कृतिक एकता बढ़ती है। हम वहाँ जाते हैं, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है, नदियों में स्नान करते हैं माता कहकर, तो उनको गंदा न करने की शिक्षा मिलती है।
पर्यावरण संरक्षण की बात होती है, अब वो अलग बात है कि कौन कितना करता है। खैर, रैदास जी ने जो अपनी काव्य रचनाएं की हैं, दरअसल संत लोग स्वयं नहीं लिखते थे, उनके शिष्य या उनके जो भी अनुयायी थे वो उसको लेखन करते थे, वो तो बस प्रभु की आराधना में गा देते थे। तो उन्होंने सरल व्यावहारिक ब्रिज भाषा का प्रयोग किया। ब्रिज भाषा जो है, ब्रिज के आसपास मथुरा, वृंदावन, आगरा उधर बोली जाती है, और जो अवधी भाषा है वो अवध क्षेत्र यानी अयोध्या, लखनऊ, लक्ष्मणपुर जी नाम से जो जाना जाता था, उनके आसपास उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। यानी इन दोनों भाषाओं का जो विस्तार है वो उत्तर प्रदेश में। लेकिन उन संत बहुत ज़्यादा कोई औपचारिक शिक्षा नहीं लेते थे किसी विश्वविद्यालय में जाकर। प्रारंभिक शिक्षा थोड़ी बहुत मिल गई तो मिल गई। कबीरदास जी ने तो ये भी कहा है कि मत्स्य कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मैं तो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं। तो ये जब भक्ति की रचनाएं करते थे तो उसमें अलग अलग भाषाओं के शब्द भी आ जाते थे, जैसे अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी, जो भी चलन में थे सरल शब्द। कबीरदास जी की या संतों की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा भी कहते हैं, पंचमेल खिचड़ी भाषा भी कहते हैं। उनकी सरल ब्रज भाषा में लिखी गई भक्ति रचनाएं इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी कि श्री गुरु गोविंद साहिब जी ने जब श्री गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु के रूप में मानने का आदेश दिया तो उसमें संत रैदास जी की रचनाओं को भी शामिल किया। और वे रचनाएं आज भी समानता, प्रेम और भाईचारे का हमें संदेश देती हैं। उनकी सारी रचनाओं को रैदास जी की बानी में संकलित किया गया है, इस ग्रंथ में संकलित किया गया। अब हम जरा वो पद देखेंगे जो हमारे पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित किया गया है, और ये हिंदी साहित्य कोश नामवाची शब्दावली, वहाँ से ये उद्धृत किया गया है। यहाँ रैदास जी के 2 पद लिए गए हैं। पहले पद में बताया गया है कि जैसे चंदन और पानी, दीपक और बाती यानी ज्योति, मोती और धागा और बादल और मोर का संबंध अटूट होता है। अटूट मतलब न टूटने वाला, जो टूटे नहीं, बिल्कुल जुड़ा रहे, अखंड, वैसे ही भक्त से उसके आराध्य यानी जिनकी आराधना कर रहे हैं यानी ईश्वर। तो भक्त और ईश्वर का संबंध भी अटूट होता है, लेकिन भक्ति सच्ची होनी चाहिए। इस पद में अनन्य भक्ति, अनन्य का मतलब होता है जिसके जैसा और कोई दूसरा ना हो, अन्न प्लस अन्य। तो भक्त और भगवान के प्रति जो इसमें संबंध बताया गया है वो समर्पण का भाव है, जिसको हम कहते हैं कि हम समर्पित हैं प्रभु। एक भक्त कहता है कि प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। तो ऐसा भाव, डेडिकेशन का भाव। दूसरे पद में भी अपने प्रभु से भक्त का अटूट नाता व्यक्त किया गया है, और ये बताया गया है कि मैं और कुछ नहीं जानता, तीर्थ, व्रत, स्नान, मैं तो केवल प्रभु को ही जानता हूँ, बाकी तो प्रभु को पाने के एक माध्यम हैं। लेकिन अगर आवश्यकता पड़े तो मैं वो छोड़ दूंगा करना, लेकिन प्रभु को नहीं छोड़ूंगा, प्रभु के चरणों की भक्ति नहीं छोड़ूंगा। ये पद हमें निष्ठा की, विश्वास की और अडिग भक्ति को व्यंजित करते हैं। व्यंजित करना यानी प्रकट करना, बताते हैं। अब देखिए जरा, कई बच्चों के मन में ये आता होगा कई बार कि ये तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, रैदास जी, मीराबाई, ये तो 500 साल पहले हुए, भगवान के भजन किए। इन भजनों को जो 500 साल पहले कहे गए, आज इनकी क्या प्रासंगिकता है, क्या रिलेवेंस है? तो यही आपको समझना है। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ, भक्त कवियों ने अपना सारा ध्यान प्रभु में जैसे एकाग्र किया, वैसे ही आप अपना सारा ध्यान अपने लक्ष्य में एकाग्र कर दो। जहाँ जहाँ संतों ने प्रभु शब्द का प्रयोग किया है, आराध्य कहा है, वहाँ आप अपना लक्ष्य रख दीजिए। जैसे मान लीजिए किसी का लक्ष्य है कि वो सेना का अधिकारी बने, तो उसके भी छोटे छोटे लक्ष्य होंगे। सबसे पहला लक्ष्य होगा कक्षा 9 की परीक्षा पास करना, फिर 10th की बोर्ड परीक्षा पास करना, फिर एनडीए की तैयारी करते हुए
मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब पढ़ते हुए फिर एनडीए परीक्षा देना। तो जब आप इन संतों से जो एक बहुत ही सामान्य शिक्षा बोल लीजिए कि किस तरह हम जैसे प्रभु के लिए व्याकुल थे वैसे ही हम अपने लक्ष्य के लिए व्याकुल हो जाएं और कुछ न सोचें। डॉक्टर कलाम ने कहा है सपने वो नहीं होते जो हमें सोते हुए दिखाई देते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने न दें, यानी हम उसी धुन में लगे रहें। अब देखते हैं जरा पद, चूंकि ये भक्त का पद है थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा इसको गायन करने की। रैदास जी कहते हैं अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी हो तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भगति करे रे दासा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। बहुत सुंदर पद है, देखेंगे इसका अर्थ। वो कहते हैं कि अब मैं कैसे राम का नाम लेना छोड़ सकता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, जो संत कवियों ने राम, केशव, हरि इन शब्दों का प्रयोग किया है वो उन्होंने निर्गुण ब्रह्म के लिए किया है। यहाँ पर वो श्री रामचंद्र जो दशरथ जी के पुत्र थे उसकी बात नहीं कर रहे, क्योंकि कबीरदास जी ने इसको स्पष्ट किया है कि दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का अर्थ है आना, यानी मैं जो राम की बात कर रहा हूँ वो निर्गुण ब्रह्म है। हालांकि वो श्री रामचंद्र जी भी निर्गुण ब्रह्म के ही अवतार थे, तो यहाँ पर वो निर्गुण ब्रह्म की बात करें कि मैं प्रभु का नाम रटना कैसे छोड़ सकता हूँ। रटना, दोहराना, बार बार बोलना, राम 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 राम, ऐसा जो भी नाम जिसको प्रिय है। कहते हैं मैं कैसे छोड़ूं, मैं असमर्थ हूं। क्यों असमर्थ हूं? क्योंकि यदि आप चंदन हैं, अगर हम प्रभु जी को चंदन मान लें, चंदन की लकड़ी होती है, वो चंदन का टुकड़ा मान लें, तो उस चंदन को जब पूजा करते समय घिसा जाता है चौकी पर, तो पानी डाल करके उसको घिसते हैं और वो लेप बन जाता है। तो कहते हैं जिस तरह से चंदन पानी में समा जाता है, यानी चंदन की, यानी जिसकी पानी के हर एक बूंद में, एक कण में सुगंध समा जाती है। बास का मतलब यहाँ पे सुगंध से, वैसे बास का मतलब गंध होता है, तो गंध यहाँ सुगंध के रूप में आया है। सुगंध, दुर्गंध और बीच में है गंध। तो कह रहे जिस प्रकार से चंदन पानी में खुशबू व्याप्त कर देता है, सुगंधित कर देता है, वैसे ही आपकी भक्ति ने मेरे रोम रोम को सुगंधित कर दिया है। अगर प्रभु आप घने बादलों का समूह हैं, घन का मतलब यहाँ पे बादल से है, हालांकि घन का मतलब हथौड़ा भी होता है, लेकिन यहाँ पर बादल है। यदि आप बादल हैं तो मैं मोर हूँ। जैसे बादलों का आगमन देखकर वर्षा ऋतु में मोर नाचने लगता है, वैसे ही आपके दर्शन का, आपके मन में विचार का अनुभव करते ही मेरा मन रूपी मोर नाचने लगता है। जैसे चितवत चंद चकोरा, ऐसा माना जाता है कि एक पक्षी होता है चकोर, और वो चंद्रमा से बड़ा प्रेम करता है और उसकी तरफ उड़ता रहता है, भले ही वो उस तक पहुंच नहीं पाता। तो कहता है यदि आप चंद्रमा हैं तो मैं चकोर पक्षी हूँ और दिन रात आपके दर्शन के लिए व्याकुल हूँ। चितवत मीन्स देखना, मैं आपको देखने के लिए, यहाँ पर देखने का मतलब अनुभव से भी है, क्योंकि वो तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं कि मन में कहीं कोई प्रकाश दिखाई पड़े।
यदि प्रभु जी आप दीपक हैं, जो दीपक जलाया जाता दीपावली में, यदि आप दीपक हैं तो हम उसकी बाती हैं। बाती का मतलब वर्तिका यानी ज्योति। दीपक के अंदर जो रुई की हम बत्ती जलाते हैं उसकी बात कर रहे हैं कि यदि आप दीपक हैं तो हम आपकी कृपा से उसमें ज्योति हैं और उनकी भक्ति और प्रेम रूपी ज्योति दिन रात जलती रहती। बड़े अवधि का शब्द है तो इसका मतलब है जलना, अखंड ज्योति है वो। जैसे कभी कभी कहीं कहीं मंदिरों में हमेशा दीपक जलता रहता है, 24 घंटे 7 दिन हमेशा उसमें घी डाला जाता है इतना बारी बारी से कि वो हमेशा। तो कह रहे मैं अखंड ज्योति हूँ जो आपकी भक्ति में जल रही है। यदि आप मोती हैं तो हम धागा हैं। धागा, थ्रेड, सूत्र। अगर हम मोती की माला पहने तो बहुत सारे मोतियों को एक साथ पिरोने वाला, एक साथ लाने वाला धागा ही होता है। तो यदि आप मोती हैं तो मैं धागा हूँ। जैसे धागा मोती को धारण कर लेता है वैसे मैंने भी आपको हृदय में धारण कर लिया है। जैसे सोनहि मिलत सुहागा। अब ये सुहागा जो है ना, एक रसायन विज्ञान में यानी केमिस्ट्री में एक तत्व है, वो पढ़ाया जाता है। पाउडर जैसा होता है, इसका प्रयोग करते हैं सुनार लोग सोने को चमकाने में। कहते हैं ये, इसके लिए मुहावरा भी एक, ये तो सोने पर सुहागा वाली बात हो गई, यानी और ज़्यादा चमक आना। तो आपकी भक्ति मेरे लिए वैसे ही है जैसे सोने को सुहागा चमका देता है, तो आपकी भक्ति ने भी मुझे चमका दिया है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। हे प्रभु आप हमारे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ और ऐसे ही मैं दास्य भाव से आपकी भक्ति करता रहूँगा। तो इनकी भक्ति कौन से भाव की थी? दास्य भाव की। और सूरदास जी सखा भाव की भक्ति करते हैं, भगवान को अपना मित्र मानकर उनसे शिकायत भी कर देते हैं। ये सूरदास जी की भक्ति सखा भाव वाली। अच्छा एक बात और बताना चाहूँगा कि ये मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। मीराबाई ने इनको अपना गुरु माना था। मीराबाई कृष्ण भक्त की थी, सगुण भाग शाखा की, लेकिन ये तो निर्गुण शाखा के थे। लेकिन कोई विरोध नहीं था आपस में, बस ईश्वर को पाने के रास्ते अलग अलग थे। जैसे अगर हमें शहर जाना हो गांव से तो कोई बस से जाता है, कोई मोटरसाइकिल से जाता है, कोई साइकिल से जाता है, कोई पैदल भी जाता है, लेकिन सबकी मंजिल, सबका लक्ष्य एक ही है। वैसे ही अब जरा दूसरा पद देखते हैं, ये और भी सुंदर है। इसमें कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं जरा हम एक बार सुनेंगे। प्रभु से कह रहे हैं अगर आप हमसे रिश्ता तोड़ना भी चाहो तो मैं नहीं तोड़ूंगा। क्या पद है कि जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ूं, जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ूं, तुम सौ तोरी कवन सौ जोड़ो, तीरथ बरत न करूं अंदेशा, तुमरे चरण कमल एक भरोसा, जहाँ जहाँ जाऊं तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा, मैं अपनों मन हरि से जोड़ो, हरि सो जोरी सबन से तोड़ो, सब ही पहर तुम्हारी आशा, मन क्रम वचन कहे रे दासा। कितना सुंदर पद है कि हे प्रभु यदि आप मुझसे संबंध तोड़ना चाहें तो तोड़ दीजिए, आप स्वामी हैं, आप समर्थ हैं, लेकिन मैं नहीं तोड़ूंगा। आप हमसे रिश्ता तोड़ भी लेंगे मैं नहीं तोड़ूंगा। जैसे आधुनिक युग में कई बार भौतिक युग है, बच्चे धन दौलत को ज़्यादा प्रमुखता, नौकरी इन सबको देते हैं, तो वो माता पिता से कई बार दूर चले जाते हैं, बात नहीं करते हैं, लेकिन माता पिता उनसे संबंध कभी नहीं तोड़ते। तो इसी प्रकार ये कह रहे हैं कि आप, यहाँ उल्टा है, वो कह रहे आप हमारे माता पिता हैं, आप चाहें तो हमें कृपा करें हम पर या ना करें, लेकिन हम आपकी पूजा आराधना करते रहेंगे। क्योंकि अगर हमने आपसे तोड़ दिया तो किससे जोड़ेंगे रिश्ता, कौन बचेगा? तुमसे तोड़कर, आपसे दूर जाकर, कवन मतलब कौन,
कौन ऐसा देवता होगा, मतलब कौन ऐसा व्यक्ति भी होगा जिससे हम राजा महाराजा से अपना संबंध जोड़े? नहीं जोड़ सकते। तुमसे तो कमंड से जोड़ो, ठीक है। तीर्थ बरत न करूं अंदेशा। अब तीर्थ मतलब तीर्थ, बरत मतलब व्रत, संकल्प। जब हम जैसे नवरात्र के व्रत हैं, शिवरात्रि का व्रत है, तो कह रहे मैं तीर्थ व्रत इनकी ज़्यादा चिंता नहीं करता, अंदेशा नहीं करता। मतलब ठीक है, अगर मैं व्रत रहता हूँ, तीर्थ जाता हूँ तो बहुत अच्छा है। तीर्थ जाने का मैंने वैज्ञानिक कारण बता ही दिया। व्रत और उपवास का भी वैज्ञानिक कारण है कि उससे हमारा शरीर शुद्ध होता है। ध्यान दीजिए, अप्रैल में और अक्टूबर में नवरात्र आते हैं, 9 दिन का व्रत रखते हैं लोग, उपवास करते हैं, पूजा करते हैं सात्विक वातावरण में, और उसी समय वेदर चेंज हो रहा था, मौसम बदल रहा होता है, और जो हमारा उपवास है वो हमारे शरीर को डिटॉक्स करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमारा शरीर भूखा होता है तो हमारे शरीर में जो मृत कोशिकाएं, डेड सेल्स हैं, उसको ही शरीर खाना शुरू कर देता है, और इस प्रकार हमारा शरीर बिल्कुल निर्मल हो जाता है। और इस थ्योरी पर नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो इस प्रकार वो कह रहे हैं कि मैं तो केवल आपके चरण कमलों में ही एक भरोसा रखता हूँ। अब चरण कमल में यहाँ पे रूपक अलंकार है, मेटाफर कहते हैं, क्योंकि यहाँ बीच में कोई भी वाचक शब्द नहीं आया। जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ तुम्हारी ही पूजा, तुम्हारा ही ध्यान करता हूँ, आपके जैसा और कोई देव नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हैं। जितने भी देव सब हैं वो सब निर्गुण से ही निकले हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य इतना बड़ा है कि वो पूरे सौरमंडल को प्रकाशित कर देता है। मैं अपनो मन हरि से जोड़ूं। फिर मैंने बताया था आपको, हरि का मतलब यहाँ पे श्री कृष्ण नहीं है, निर्गुण ब्रह्म है। हालांकि श्री कृष्ण हरि को और विष्णु जी को दोनों को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये है निर्गुण ब्रह्म की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो मैंने अपना मन जो है वो प्रभु से जोड़ लिया है, और उस ब्रह्म से जोड़ने के बाद सारे दुनिया से तोड़ लिया है, सारे दुनिया से नाते तोड़ दिए। स्वार्थी हैं। जब मीराबाई ने पूछा तुलसीदास जी से कि मेरे परिवार के लोग परेशान करते हैं हरि की भक्ति करने से, मैं क्या करूं, मैं तो कृष्ण को अपना स्वामी मानती हूँ। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं, पत्र लिखकर एक पद लिखते हैं कि जाके प्रिय नराम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। फिर उदाहरण भी देते हैं, ऐसा नहीं कि केवल कह दिया। तजो विभीषण बंधु पिता प्रहलाद भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन भय मुद मंगलकारी। यानी जिन्होंने भगवान की भक्ति में, विभीषण ने भाई को छोड़ दिया, ठीक है, राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य की बात नहीं मानी, भरत जी ने माता का त्याग किया, ठीक है। इस तरीके से उदाहरण देकर वो कहते हैं। तो कहते हैं मैंने भगवान से जोड़कर सबसे तोड़ लिया है। सब ही पहर तुम्हारी आशा। प्रहर, प्रहर का मतलब है, ठीक है, 4 प्रहर की बात हो जाती है। तो प्रहर, सारे प्रहर का मतलब है 24 घंटे मेरे मन में आपकी आशा है। अब देखिए, डॉक्टर कलाम ने कहा है हर समय लक्ष्य के बारे में विचार करना है, यानी जीते जीते जागते जागते सपना देखना है। तो वही चीज़ ये भी कह रहे हैं कि हर समय मैं आप ही के बारे में सोचता हूँ। मन क्रम वचन कह रहे रासा। और मन वचन कर्म से देखिए, कोई भी एक्शन यानी क्रियाएं यानी कर्म 3 तरह के होते हैं। मन से जो होता है उसको मनसा कहते हैं, जो वाणी से होता है यानी वचन से होता है उसे वाचा कहते हैं, और जो कर्म, यहाँ पे कर्म जो लिखा है उसका मतलब कर्म है, जो कर्म से होता है उसे कर्मणा कहते हैं। इस प्रकार हमारे कर्म हम 3 तरह से करते हैं। अगर मन से अच्छा सोचेंगे तो ये हमारा मन का कर्म है जो शुभ है। मन में किसी के प्रति बुरा सोचेंगे तो मन का पाप है। वाणी से अगर हम कुछ गलत बोल दिए तो वो वाणी का पाप है, और उसके बाद तो भौतिक कर्म जो है वो कर्म का पुण्य या पाप है। तो यानी मन वचन कर्म से मैंने आपको पूजा है, आपके बारे में ही सोचता हूँ। हे प्रभु, ऐसी भक्ति कर रहा हूँ, आप हमारा कल्याण करें। तो ये पाठ कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। कोई सुझाव हो तो बताइएगा, मैं आगे भी सुझाव करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।